ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, आप जो मैं विषय ले रहा हूँ वो बहुत ही उत्तम और सुंदर विषय है। वो है सुदर्शन चक्र की महिमा। आप सभी जानते हैं कि सुदर्शन चक्रधारी जो कहा जाता है वो भगवान नारायण को कहा जाता है। और भगवान नारायण को सुदर्शन चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके हाथ में चक्र होता है। उनका सबसे बड़ा शस्त्र जो है चक्र है, जिसमें इतनी शक्ति है कि वो किसी भी ब्रह्मास्त्र से लेकर हर शस्त्र को काटने का अपने में सामर्थ्य रखता है। अब यहाँ पर हम ये बताएंगे कि सुदर्शन चक्र आखिर इसकी उत्पत्ति हुई किस प्रकार। बहुत ही सुंदर विषय है। सुदर्शन चक्र जब पृथ्वी की भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने रचना की तो उन्हें आने वाले समय के बारे में सब कुछ मालूम था। तो उन्होंने ये सोचा कि जब ब्रह्मा जी उत्पत्ति करेंगे मनुष्यों की तो उसके साथ में भगवान, दैत्य, असुर, सभी प्रकार के जीव जंतु आदि भी जन्म लेंगे। और उनको ये भी मालूम था कि भगवान जो हैं वो तपस्या के बल पे अस्त्र शस्त्र तो हासिल कर लेंगे, लेकिन उनसे ज़्यादा तपस्या असुर करेंगे। असुर भी भगवान से कम नहीं थे। इस बात के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए। चाहे हिरण्यकश्यपु है, चाहे रावण है, जो भी हुए, ये असुर भी कोई कम शक्तिशाली नहीं थे। तो उन्होंने इस बात का स्मरण करके उन्होंने बोला कि एक ऐसा शस्त्र बनाया जाए जिसका कोई भी शस्त्र काट ना कर सके। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने मिलकर जो है सुदर्शन चक्र को बनाया या निर्माण किया। बहुत ही सुंदर विषय है ये। और जब निर्माण कर दिया गया और वह सफल भी हो गया, जैसे आज देश में कई प्रकार के मिसाइलें वगैरह लोग बना रहे हैं, तो परमाणु बम वगैरह जिस टाइप का बनाते हैं, उसी प्रकार से ये जो है सुदर्शन चक्र का भी निर्माण हुआ। अब वहाँ पर सबसे बड़ी एक समस्या उत्पन्न हुई कि ये चक्र तो बन गया, लेकिन इसको रखेगा कौन? ब्रह्मा जी रखेंगे या भगवान विष्णु रखेंगे या भगवान शिव रखेंगे? तो भगवान विष्णु जो है बहुत सोच समझकर, भविष्य को ध्यान में रखते हुए और साथ में भोले शंकर को भी समर्पण करते हुए और ब्रह्मा जी को भी समर्पण करते हुए ध्यान दिया करा। तो उन्होंने देखा, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि से होने वाले समय के बारे में वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। बोला हो, अगर हम इसको ब्रह्मा जी को दे देंगे तो असुर या अन्य देवता लोग अपने तप के बल से इनसे यह वरदान रूप में मांग लेंगे, और जिसके कारण जो है ये उनको ये शस्त्र प्रदान कर देंगे, जो पृथ्वी में विनाश का एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। और अगर भगवान शंकर के हाथ में इसको पकड़ा दिया जाए तो भोले बाबा को भी अगर कोई प्रसन्न करे तो भोले बाबा तो उसको सब कुछ दे सकते हैं। जैसे उन्होंने रावण को सब कुछ दिया और भी परशुराम को दिया, कितनों लोगों को दिया भगवान शिव ने, जिन्होंने
भगवान शिव की प्रार्थना करी, घोर तपस्या करी, तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर उन्होंने उनको दे दिया, अस्त्र शस्त्र सब दिए। अंत में यह निर्णय निकला कि इसको जो है भगवान हरि को ही दिया जाए, और हरि के बैकुंठ धाम में हर व्यक्ति की प्रवेश पर पाबंदी थी। कोई चाहते हुए वहाँ पहुँचना असंभव सी बात थी। केवल जो बाद में पहुँचे, ये बात की बात है, लेकिन वहाँ पहुँचना असंभव था। बाद में तो कई ग्रह वगैरह गए उनके पास में, देवता लोग भी गए, लेकिन वो काफ़ी समय के बाद। तो भगवान विष्णु को वो सुदर्शन चक्र अर्पित कर दिया गया कि इसकी देख रेख आपके हाथ में है, और उनसे ये वादा किया गया कि आप जब तक हम दोनों नहीं कहेंगे तब तक जो है आप इस शस्त्र को किसी को नहीं देंगे। और भगवान विष्णु इस बात को मान गए। जब भगवान इस बात को मान गए तो फिर उन्होंने उस शस्त्र को अपने पास रखा। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय में भगवान ने, जब असुर ने अमृत पी लिया, जिस असुर के काट के 2 हिस्से कर दिए, सर और धड़ करके, उस समय में उस सुदर्शन चक्र का उपयोग किया गया। और इस बात से क्रोधित होके भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से जो है यह शस्त्र वापस ले लिया। जब यह शस्त्र वापस ले लिया, उन्होंने बोला अब इस शस्त्र को कहाँ रखा जाए। वो बोला भगवान विष्णु भी इसका जो है उपयोग कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि फिलहाल इसको जो है भगवान शिव को दे दिया जाए। तो भगवान शिव ने उसको अपने पास रख लिया, लेकिन ये कहा कि ये उसी व्यक्ति को दिया जाए जो इसके योग्य हो, और इस अन्यथा अयोग्य व्यक्ति के हाथ में अगर यह चक्र चला जाएगा तो इस पृथ्वी पर मानव नाम की चीज और दानव नाम की चीज कोई बचेगी ही नहीं। अब कुछ समय के बाद भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। भगवान परशुराम जी ने जो है इतनी घोर तपस्या करी, इतनी घोर तपस्या की, उन्होंने विवाह भी नहीं किया, और उन्होंने शंकर भगवान को इतना प्रसन्न किया कि शंकर भगवान ने उनको समस्त पृथ्वी को सुरक्षा देने के लिए जो चक्र है वो परशुराम जी को दे दिया। और परशुराम जी ने जो है, जब त्रेता युग में राम जी का अवतार हुआ तब उनको भी नहीं दिया, लेकिन जब कृष्ण भगवान द्वापर युग में जन्म लिया तो उन्हें पता लगा कि अब जो है इस जो है अस्त्र की जरूरत कृष्ण भगवान को पड़ेगी। तो वहाँ से परशुराम जी ने वो अस्त्र लिया, और अस्त्र ले जाने के बाद वो कृष्ण भगवान के हाथ में दे दिया। अब रूप तो उनका विष्णु का ही था। उन्होंने बोला प्रभु अब वो समय आ गया है कि पाप अत्यधिक चरम सीमा पर पहुंच गया है, और यहाँ पे एक से एक ब्रह्मास्त्र वगैरह का उपयोग होगा। जिन ब्रह्मास्त्रों का उपयोग त्रेता युग में नहीं हुआ, उससे भी भयंकर अस्त्रों का प्रयोग द्वापर युग में होगा, इसलिए आपको इसकी बहुत आवश्यकता है। तो उन्होंने उठा के वो शस्त्र जो है भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया, और श्री कृष्ण ने उसके थ्रू पूरे महाभारत का गेम को या खेल को वो और जो है रच दिया। क्योंकि महाभारत के युद्ध में वास्तव में युद्ध पांडव और कौरव नहीं कर रहे थे, असली युद्ध तो सुदर्शन चक्र ही कर रहा था। शायद इस विषय में बड़े बड़े विद्वानों को मालूम होगा। तो
फिर वह विष्णु के पास वापस चला गया और अब वह चक्र जो है इस समय जो है भगवान विष्णु के ही पास है। तो इसलिए मैंने आपको सुदर्शन चक्र के विषय में थोड़ा सा जानकारी दी है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको शास्त्रों वेदों के विषय में जरूर अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूंगा और ऐसी जानकारियाँ दूंगा जो अपने में अद्भुत जानकारियाँ होंगी। तो वो मैं दे रहा हूँ। माँ भगवती की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है कि मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लाइक करो ना करो इसके लिए मुझे कोई वो नहीं लगता, लेकिन सब्सक्राइब करने पर यह है कि ज़रा मुझे कष्ट कम होता है, आप लोगों तक पहुंचाने में थोड़ा सा सुविधा हो जाती है और कोई बात नहीं। ताकि अगर मैं कभी भेजना चाहूँ आपको, कई बार आपको YouTube के माध्यम से नहीं मिल पाता है। YouTube में भी आजकल मैंने देखा, जब मैं @KHOJ खोज 009 को देखता हूँ तो कोई और ही चैनल खुल जाता है। वहाँ पर भी लोगों ने जो है हेरा फेरी करनी शुरू कर दी है। तो इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, ये आधुनिक युग है, इसमें कुछ भी हो सकता है। पर यह आप लोगों तक सब्सक्राइब करने पर आप लोगों तक सीधा जो है मेरी वीडियो पहुंच जाया करेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, नहीं लगे तो मत करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।